बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा ईद के बाद। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जहाँ से हमने अपना वो काम छोड़ा था वहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। चूँकि ईद के बाद है इसलिए मैंने आज फर्स्ट लेक्चर लिख दिया आपको। मंडे 1 जून 2020 चैप्टर नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैं हिंट दे देती हूँ, करेंगे आप उसको खुद। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि जो -19 है क्या ये टर्म सीक्वेंस की है। 17, 13 और 9 आपके पास गिवन था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो या आपसे कहा जाए कि इसमें आप एन फाइंड आउट करो, या कहा जाए क्या ये टर्म इस सीक्वेंस की है कि नहीं है। ठीक है, या फिर ये कौन सी टर्म है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा एन ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एन ही फाइंड आउट करना है। अगर एन पॉजिटिव आ जाएगा तो आप कहोगे ये टर्म इस सीक्वेंस की है, अगर एन नेगेटिव आ जाएगा तो वो टर्म इस सीक्वेंस की नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ एल एम एन are the pth, qth and rth terms of an AP show that। और फिर ये जो दो रिजल्ट्स हैं आई और डबल आई, ये जो रिज़ल्ट मैंने सोल्यूशन में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, ये आपने शो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये टर्म्स का एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि टर्म्स किस तरह हम लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए सेकेंड टर्म में तो आपने लिखना है A1 + D। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए थर्ड टर्म है तो आप कैसे लिखेंगे A1 + 2D। ठीक है, चाहे इस तरह लिख लें A1 + 2D, चाहे लिखो 3 - 1D, A1 + 3 - 1। ठीक है, एक कम करना है हमने। अगर आपसे कहा जाए nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म, तो आपने कैसे लिखना है, nth टर्म को A1 + n - 1D करके लिखना है। इसी तरह अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास जो टर्म है वो pth टर्म है। ठीक है, बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करते हुए आप कैसे लिखेंगे, A1 + P - 1 आपने माइनस करना है ना, जैसे n - 1 किया था, 2 - 1 किया था, 3 - 1, यानी टर्म्स में से एक माइनस करके, यानी एक वैल्यू कम, एक नंबर कम लिखना है D के साथ। तो अब आपके पास टर्म जो है वो pth टर्म है तो P - 1D आ जाएगा। अगर qth टर्म है तो Q - 1D आ जाएगा। अगर rth टर्म है तो R - 1D आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ उन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि pth टर्म जो है वो L है, qth टर्म आपके पास M है और rth टर्म आपके पास क्या है, N है। इसलिए आपने यहाँ पे लिखा L = सोल्यूशन में आ जाए, L = A1 + P - 1D और इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह M = A1 + Q - 1D, N = A1 + R - 1D आपने लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गए। अच्छा, अब उसके बाद ना इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपने ना दो दो करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लें, फिर आपने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 मैंने लिख दिया। आप 3 - 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 - 3 भी, इन सब से आंसर वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब आपने किया 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2 L - M, यानी लेफ्ट में से लेफ्ट साइड को माइनस किया जाता है और राइट साइड में से राइट को माइनस किया जाता है। तो A1 + P - 1D। इसी तरह फिर उसके बाद A1 + Q - 1D। जब आप नेगेटिव अप्लाई करोगे, माइनस करते हैं तो साइन बदल देते हैं ना, तो आपने A1 के साथ नेगेटिव आ जाएगा, फिर Q - 1 के साथ नेगेटिव आएगा, फिर -1 वाला +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर -1D है, नीचे +1D हो जाएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चाहे आप अगर मुश्किल लगे तो आप ब्रैकेट को रिमूव कर लें, मतलब ब्रैकेट ओपन कर लें और फिर उसको सॉल्व कर लें, वैसे भी आ जाएगा। अब फाइनल आपके पास क्या बचा, L - M = P - QD। ठीक है, P - Q × D ब्रैकेट के बाहर। अब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, M - 1 A1 + QD - D। इसमें मैंने आप क्या किया, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया था कि आपको अगर पीछे वाले में प्रॉब्लम लग रही हो कि ब्रैकेट ओपन किए बगैर मैंने उसको आंसर लिख दिया है, तो यहाँ पे मैंने फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो A1 + RD - D। अब जब आप माइनस करोगे तो साइन बदल दोगे। ठीक है,
आपके पास m माइनस एन का आंसर आ जाएगा q माइनस आर डी। डी दोनों में कॉमन था, वो कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अच्छा, पहले हमने इक्वेशन 3 तक कर दिया था। अब पिछला जो रिजल्ट था l माइनस एम वाला, उसको हमने इक्वेशन 4 कह दिया और m माइनस एन वाले रिजल्ट को इक्वेशन 2 कह दिया, इक्वेशन 5 कह दिया, सॉरी। अब इक्वेशन 4 पे इक्वेशन 5 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब चिली पाई पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एरो से उनको आपको शो भी कर दिया किससे किसने मल्टीप्लाई होना है। सबसे पहले तो डी ब्रैकेट के ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डी मौजूद है, उसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने डी को कैंसिल कर दिया। अब एल माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस एन है और दूसरी साइड पे है इक्वल के दूसरी साइड पे पी माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई आर क्यू माइनस आर। अब आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास जो इक्वेशन बनी है उसको इक्वेशन कर दिया 6। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 6 इसलिए कहा, अब आपने 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। पेपर में कोई एक पार्ट आता होता है, ठीक है। अब जो पार्ट आएगा उसके बाद नेक्स्ट उसी का सोल्यूशन कर लेंगे। ये वाला आपके पास कॉमन सोल्यूशन आ गया। कॉमन सोल्यूशन यानी कि चाहे 1 पार्ट आए, फर्स्ट पार्ट आए, चाहे सेकंड पार्ट आए, यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट वाला सोल्यूशन लिख देंगे, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट वाला सोल्यूशन लिख देंगे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एल क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब ज़रा इसमें देखें, ज़रा क्वेश्चन में एल एम और एन ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट में क्यू माइनस आर है, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू है, यानी पी क्यू आर वाली ब्रैकेट क्लोज है और एल एम एन वाली ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों साइड पे जहाँ पे एल एम एन वाली ब्रैकेट है उसको ख़त्म कर देना है और पी क्यू वाली ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करना, ठीक है। आपने एल को अंदर मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर से, वो लिख दिया। फिर माइनस एम को मल्टीप्लाई किया, वो लिख दिया। इसी तरह इक्वल के दूसरी साइड पे उनको ले आओ, चाहे यहीं पे पहले लिख दो। एम को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एन को, और फिर तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आए, ठीक है। ये वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास पी क्यू आर वाली ब्रैकेट बंद है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर है, और एल एम एन ब्रैकेट के बाहर है। इस वजह से हम एल एम एन को मल्टीप्लाई कर देंगे और पी क्यू आर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन तो गिवन होगा, हम उससे देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद एल एम एन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी ब्रैकेट क्लोज ओपन नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने दें। अगर आप कर देंगे तो आपका एक्स्ट्रा स्टेप जाएगा, एक दफ़ा फिर हमें क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नेक्स्ट मज़ीद। अच्छा, फिर तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के एक तरफ ले आओ। उसके बाद आपके पास m 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। m कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, जैसे q से q कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा r माइनस पी। अब ज़रा देखें, l q माइनस आर प्लस m r माइनस पी प्लस n p माइनस क्यू इक्वल टू 0। देखें, पहुँच गए हम आंसर पे जो हमें चाहिए था। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को पहले देखते हैं। देखें, अब पी क्यू आर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, जबकि m माइनस एन, n माइनस एल और l माइनस एम, यानी कि l m n वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि सेकेंड पार्ट में जब हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, कौन सी ब्रैकेट को ओपन करना है, हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, क्यू आर वाली को, और पी माइनस क्यू वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे। l माइनस एम और m माइनस एन को ब्रैकेट में ही रहने देंगे, ठीक है। तो q को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आर को मल्टीप्लाई किया, इक्वल की दूसरी साइड पे p को किया और नेगेटिव q को किया। फिर तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के एक साइड पे ले आई। अब देखें, आप जब एक साइड पे लाएंगे तो इस दफ़ा q रिपीट हो रहा है। पिछले वाले में m की 2 टर्म्स थी, अब q की 2 हैं। तो इसी तरह जिस तरह पिछले वाले में क्या था, q को कंबाइन कर लें, ठीक है। q को कंबाइन करेंगे, आपके पास q का आंसर आ जाएगा n माइनस एल। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। एन एल माइनस एन, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो एन माइनस एल आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, पी एम माइनस एन प्लस क्यू एन माइनस एल प्लस आर एल माइनस एम इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। अब सीक्वेंस को गौर से देखें। 4/3 स्क्वायर है, अगली टर्म है 7/3 स्क्वायर, उससे अगली टर्म है 10/3 स्क्वायर, ठीक है। आपने इसमें मुख्तसर तरीन सीक्वेंस को कंसीडर करना है, उसकी nth टर्म निकालेंगे
और जो सीक्वेंस गिवन है उस टाइप का उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब ज़रा देखें, सबसे पहले तो हर टर्म का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि nth टर्म में भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हर टर्म के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो हम भी ऐसे करेंगे कि हम nth टर्म निकालेंगे और उसके डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने अब मुख्तसर तरीन सीक्वेंस क्या कंसिडर किया, 4, 7 और 10। रीज़न पता चल गई। बजाय इसके कि हम 4/3² लिख दे, 7/3² लिख दे, 10/3², हमने इसको मुख्तसर कर दिया, ईजी कि हमने कंसीडर कर, चूँकि चेंज कहाँ पे आ रहा है, 4, 7 और 3 में। स्क्वायर हर में मौजूद है, 3 भी हर टर्म में मौजूद है, तो हमने जहाँ पे तब्दीली आ रही है हमने वो वाला सीक्वेंस कंसीडर कर लिया। अब जो हमने कंसीडर किया उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A1 4। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला, 7 - 4 किया, 3 आ गया। अब nth टर्म का क्या फार्मूला है, A1 + n-1d। A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट कर दी, n-1 वैसे आ गया, d की जगह उसकी वैल्यू 3 आ गई आपके पास। क्लियर। अब हमारे पास nth टर्म इस सीक्वेंस की क्या बनी, इनमें वैल्यूज पुट की, ठीक है, A1 + n-1d में, तो nth टर्म आ गई 3n + 1। अब दोबारा ज़रा क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। देखें क्वेश्चन में क्या था, एक तो स्क्वायर हमने करना है, दूसरा हमने हमारे पास जो nth टर्म आएगी उसको हमने 3 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या आंसर लिखा, लाइन लगा के मैंने बकिया हिस्सा उसके साथ लिखा हुआ है। सो द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, ऑफ द सीक्वेंस कौन सा है, 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर और 10/3 स्क्वायर। इसकी nth टर्म क्या बनेगी, 3n + 1 डिवाइडेड बाई 3 और स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर। यानी कि हमने 4, 7 और 10 कंसीडर किया, इसकी nth टर्म निकाली और फिर सीक्वेंस उससे हमने nth टर्म को 3 पे डिवाइड कर दिया और उसका स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, if 1/a, 1/b and 1/c are in AP, then show that b is equal to 2ac divided by a plus c। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तकरीबन सेम है, उसमें b का आंसर निकालना है और 14 में आपने कॉमन डिफरेंस की बात करनी है। तो हम 13 पहले स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास क्या गिवन है, उन्होंने कहा है 1/a, 1/b और 1/c आपके पास क्या है, आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने ये रिज़ल्ट शो करना है। अब ज़रा रिज़ल्ट को गौर से देखिए कि रिज़ल्ट में b का आंसर गिवन है। b का आंसर क्या है आपके पास, 2ac डिवाइडेड बाई a + c, ठीक है। तो इसको भी 2 तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और दूसरा मैं आपको ज़ुबानी बताऊँगी, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप d निकाल लें। d कैसे, कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 1/b - 1/a, ठीक है। फिर अगला डिफरेंस निकालें 1/c - 1/b। ये दोनों डिफरेंस है, यानी d हैं दोनों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको कह दिया। अब दोनों को ऐड कर लो। ऐड कैसे करना है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट को, राइट में नहीं, बल्कि आपके पास ये आ जाएगा, कंपैरिजन करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों d के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। 1/b - 1/a, 1/c - 1/b। उसके बाद क्या करना है, b वाली टर्म को इक्वल के एक साइड पे ले आओ, ठीक है। फिर मैंने टिक कर दिया है 1/a और 1/b को, यानी 1/b इक्वल के एक साइड पे मूव कर दें और 1/a को दूसरी साइड पे मूव कर दें, तो नेगेटिव साइन इनके पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, 1/b + 1/b, b एलसीएम आ जाएगा, 2/b आ जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे देखिए 1/c + 1/a, आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। a + c डिवाइडेड बाई ac आ जाएगा। अब 2/b जो है वो 2 इधर ले जाओ दूसरी साइड पे, 2/b 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा आंसर को देखो, हमें 1/b का आंसर नहीं चाहिए, हमें b का आंसर चाहिए। तो आप रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा देना टर्म्स को दोनों साइड पे। तो b/1 आ जाएगा, 1 लिखे या ना लिखे, b आ जाएगा और दूसरी साइड पे 2ac डिवाइडेड बाई a + c आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, अरिथमेटिक मीन वाला। आपने क्या करना है,
देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज़ जो होती है उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे आपके पास है 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब आपके पास जिस तरह 1/a, 1/b और 1/c है, आपको गिवन हो 2, 4, 6, तो आप कैसे एक आंसर निकाल सकते हैं? तो अगर आप 2 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है। इस रूल को फॉलो करें, 1/a प्लस 1/c दोनों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो तो 1/b का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेन वाली बात आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। इफ़ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन AP, देखें सेम क्वेश्चन। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में कहा है कॉमन डिफरेंस, यानी डी का ये आंसर आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा गया था बी और इसमें कहा गया डी का आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट वाला सोल्यूशन दोनों का सेम रहेगा। देखिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। 1/b माइनस 1/a, 1/c माइनस 1/b। अब पिछले क्वेश्चन में हमें डी नहीं चाहिए था, हमने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें डी चाहिए, तो हम डी यानी कि दोनों इक्वेशन इन दोनों को ही सॉल्व करें, लेकिन आंसर में डी होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। डी प्लस डी, हाँ जी, डी प्लस डी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। अब आपने लेफ्ट साइड को मैंने ऐड करके लिखा और राइट में राइट को, ठीक है। अब 1/b एक दफ़ा पॉजिटिव है और एक दफ़ा एंड में नेगेटिव वाला है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1/c और माइनस 1/a आ जाएगा। आप एलसीएम ले लेंगे, a माइनस सी डिवाइडेड बाई AC। अब d के साथ 2 लिखा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्लियर, d आ गया। देखिए अब ये दोनों क्वेश्चन एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं, चूँकि देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1/a, 1/b, 1/c सेम। फिर 13 क्वेश्चन में b का आंसर कहा गया, जबकि 14 क्वेश्चन में d का आंसर निकालने के लिए कहा गया। अब 13 क्वेश्चन में चूँकि b चाहिए आपको आंसर में, आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, कंपेरिजन वाली मेथड से सॉल्व किया, उससे d एलिमिनेट हो गया, आपके पास बी का आंसर आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 14 में आपको डी का आंसर चाहिए, तो हम ये वो एलिमिनेशन वाला नहीं करेंगे, यानी कंपैरिजन नहीं करेंगे, इसलिए हमने दोनों को ऐड करके आंसर निकाला, ठीक है स्टूडेंट्स।